नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सबको कल गुशमिंदर ज़िल्लन ने वॉइस मैसेज भेज के बहुत ही चिल्लाया, तो उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग डेफिनेटली थोड़ा बहुत फिर से उनके बातों में आने लगे हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में गुशमिंदर ज़िल्लन के वॉइस मैसेज को डिकोड करूँगा, प्लस उसी के भाषा में गुशमिंदर ज़िल्लन को मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं उनका मैसेज नंबर 1 पे। मैसेज नंबर 1 को हम डिकोड करेंगे। तो मैसेज नंबर 1 में गुशमिंदर ज़िल्लन बोल रहा है कि मेरा नाम गुशमिंदर ज़िल्लन है, मैं वैंकूवर कनाडा में रहता हूँ। पिछले 15 सालों से मैं पंजाब से भी बिलोंग करता हूँ। मेरा फैमिली रेपूटेड है। मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे। मैं इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है मैं इंटेलिजेंट हूँ और इस बात का मुझे प्राउड है, और मैं हम्बल भी हूँ, मैं डिसरेस्पेक्ट भी नहीं करता। तो ये था। तो मैं स्कैमर कैसे हो सकता हूँ, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, मैं कैसे फ्रॉड कर सकता हूँ। इन सब क्वालिटीज़ होने के बाद मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मैं स्कैमर नहीं हूँ। तो इसका डिकोड पहले कर लेते हैं। तो पहली बात, धिल्लन, फैमिलीज़ को बीच में मत लाओ प्लीज़। फैमिलीज़ को बीच में मत लाओ। हम सब एक दूसरे के फैमिलीज़ को रेस्पेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली आपका फैमिली भी रेपूटेड होगा, बाकी सारे फाउंडर्स का फैमिली भी रेपूटेड है। तो फैमिलीज़ को बीच में मत लाओ। तुमने जो जो गड़बड़ किया है, तुमने जो भी फ्रॉड का काम किया है, तुमने जो भी गरीबों को बर्बाद किया है, उससे तुम्हारे फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। उनको प्लीज़ अलग सा करके रखो, ठीक है। अब आ जाते हैं तुम्हारे ग्रेजुएशन, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट होने का। तुमने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है तो ठीक है। तो क्या उसमें ग्रेजुएशन करने से तुम इंटेलिजेंट हो गए? क्या तुमने इतनी बेवकूफ़ों वाली जो बातें की हैं, इतना सारे तुमने बेवकूफ़ों वाला काम किया है, क्या उससे, क्या वो सब क्या तुम्हारे माथे से हट जाएगा? डेफिनेटली नहीं हट सकता। तुम बोल रहे हो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, और इतना ऑन पैसिव में इतने लोगों को लुटाने के बाद दोबारा एक नए प्लान में ये बोल रहे हो कि भैया उसमें भी अनलिमिटेड इनकम दोगे। अनलिमिटेड इनकम को कभी तुमने एज ए इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन, तो जो एज एन इकोनॉमिक ग्रेजुएट तूने कभी कैलकुलेशन करके देखा है कि भैया अगर किसी को अनलिमिटेड इनकम दिया जाए, 14 सबको गोली मारो, 14 लाख फाउंडर्स को अगर मुझे अनलिमिटेड इनकम देना होगा तो भैया साल में कितना कमाना पड़ेगा, साल में कितना प्रॉफिट करना पड़ेगा? कभी भी कैलकुलेट किया है? सिंपल सा कैलकुलेशन मैं बताता हूँ। अनलिमिटेड इनकम को गोली मारो, अगर 50,000 के हिसाब से भी अगर तुम 14 लाख फाउंडर्स को मतलब पैसिव इनकम देने की कोशिश करोगे तो 1 बिलियन के आसपास तुमको प्रॉफिट चाहिए होगा साल का। पता है ना? कैलकुलेट करके देख लेना। 1 बिलियन चाहिए होगा, 84,000 करोड़ के आसपास तुमको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए होगा, ताकि 14 लाख फाउंडर्स को तुम 50-50 हज़ार के हिसाब से सिर्फ 1 साल में देना पड़ेगा तुमको। 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं। $1 बिलियन का प्रॉफिट चाहिए। $1 बिलियन प्रॉफिट कितने कंपनीज दुनिया में कमाती है तुमको पता है? मतलब ऑन पैसिव 1 रुपया आज तक कमा के नहीं दिया, और तुम एक नई कंपनी ला रहे हो जिसमें तुम बोल रहे हो कि अनलिमिटेड इनकम दोगे। कभी कैलकुलेट करके तो देख लो ना भाई। मुंह से जो निकल आया उस पर वही निकाल के चले जाते हो, और इतनी बेवकूफ़ों का बाद भी तुम बोलते हो कि तुम क्या इंटेलिजेंट हो, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है तुम्हारे ग्रेजुएशन से? फाड़ के फेंक दो उसको, चना खा लो उसमें, उस सर्टिफिकेट में, और आगे और तुम्हारे उसमें कितना इंटेलिजेंट हो उसमें और आगे पता चलेगा। चलो मैसेज नंबर 2 पे आ जाते हैं। मैसेज नंबर 2 में ये भाई साहब बोल रहा है कि भैया भाई ऐश इतना तुम लोगों के लिए काम कर रहा है। पहले इसी के जैसे चिल्ला लेते हैं। ऐश इतना तुम लोगों के लिए काम कर रहा है, सिर्फ तुम लोगों के लिए इतना एसएससी के साथ काम करके $52 मिलियन रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम ही लोग ऐश के पीछे पड़े हुए हो। अरे भाई $52 मिलियन जो रिकवर कर रहा है एसएससी की मदद से, $30 मिलियन उसमें से तुम लोगों को कमीशन देना है। बाकी के पैसे फिर कंपनी में यूज़ किया जाएगा, उसमें से सैलरी सुलरी जो भी करना है करेगा। लेकिन नहीं, तुम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐश के पीछे पड़ गए हो। अरे भैया पिछले इसी रिकवर, आप देखो $52 मिलियन तुम लोगों का ऑन पैसिव में रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अब ये इस काम में 1 साल 6 महीने कुछ भी लग सकता है, टाइम लग सकता है, हमें भी नहीं पता कितना साल लगेगा या कितना महीना लगेगा। इसलिए ऐश ने पिछले 10 महीने से एक प्लानिंग करके एक नया प्लान निकाला, एक नई कंपनी प्लान कर रहा है, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए, आप लोगों का इनकम का कुछ कर सके, जिसमें अनलिमिटेड इनकम होने के चांसेस हैं आपके। लेकिन नहीं, आप लोग पीछे पड़ गए हो। दोबारा पैसा देना पड़ेगा, दोबारा पैसा देना पड़ेगा। अरे ऐश ने आप लोगों से 5 पैसे की भी बातचीत किया है क्या? उन्होंने 5 पैसा भी आप लोगों से मांगा है क्या? पैसे की बात उन्होंने ऐश ने किया है? सिर्फ इंडिया में हंगामा मचा हुआ है, किसी ने यूट्यूब में वीडियो बना दिया, उसी के पीछे पड़ गए हो। 5 पैसा क्या ऐश ने तुम लोगों से मांगा है, जो तुम लोग ये बोल रहे हो कि भैया पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा?
चलो डिकोड करते हैं। शांति शांति, धिल्लन थोड़ा सा शांत हो जा, थोड़ा सा शांत हो जा, फिर मैं अभी मेरी चिल्लाने की भी बारी आने वाली है। पहले एक शांत होके पहले तू थोड़ा सा सोच ले, तू इंटेलिजेंट इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है, ठीक है। अब तुम ये कह रहे हो कि $52 मिलियन जो फंसा हुआ है किसके पास, दुबई में जो फंसा हुआ है, तुम ये बोल रहे हो कि वो फंसा हुआ है तो कब आएगा पता नहीं है, और उसी से सैलरीज बांटेंगे, उसी से कमीशन बांटेंगे, लेकिन वो कब तक आएगा नहीं पता। इसलिए हम नया कंपनी शुरू कर रहे हैं, इसमें हम अनलिमिटेड इनकम देंगे। तो अनलिमिटेड इनकम देंगे जिसमें मतलब क्या पता नहीं कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। अब एक बात बता, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? नया कंपनी बनाने का पैसा कहाँ से आ गया? तुम्हारे पास पुराने कंपनी में जिन लोगों ने मेहनत से काम किया उनका सैलरी देने, उनके सैलरी तुम 6 महीने का सैलरी नहीं दिया 400 से 500 लोगों का, और तुम बात कर रहे हो एक नई कंपनी में कोई नया इंजीनियर आके प्रोडक्ट बना के देगा तुमको। अरे भैया, किस इंजीनियर में इतना दम आ गया कि भैया वो ऑन पैसिव, मतलब ऑन पैसिव बोल रहा हूँ, ऐश की कंपनी को ज्वाइन कर लिया, पता होने के बाद भी भैया इतने इंजीनियर्स का पैसा घपला करके बैठ गया है, और ऊपर से बेशरम जैसा बोल रहा है कि भैया SEC ने केस $52 मिलियन दिला दिया तो मैं सैलरी दे दूंगा, नहीं तो नहीं दे पाऊंगा। तो जब उनकी सैलरी नहीं दे पा रहा है तो भैया ये नया कंपनी बनाने का पैसा कहाँ से आ गया? चना बेचने का काम करोगे क्या? अरे चना बेचने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तो ऐश तो अपने जेब से चना बेचने का पैसा लगाएगा नहीं। जो बंदा टीवी रिचार्ज का पैसा भी फाउंडर्स के पैसों से किया है, टीवी रिचार्ज, वो कैसे चना बेचने का बिजनेस शुरू कर देगा? मेरा कहने का मतलब है कि पैसा कहाँ से आएगा? धिल्लन बोल तो दिया, 5 पैसा भी मांगा है क्या? क्या ऐश ने पैसा भी मांगा है क्या? बिना पैसा मांगे भैया कंपनी खोल कैसे दिया? कैसे चलाएगा? प्रोडक्ट कैसे बनाएगा वो? क्योंकि वो ये कंपनी तो तभी बन रहा है ना कि भैया ऑन पैसिव में टाइम लगेगा, तो ऑन पैसिव का पैसा ऐसे भी इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। तो जब नया बिजनेस है, सब कुछ नया है, नया पैसा चाहिए होगा, तो नया पैसा कहाँ से आएगा? अगर ऐश के पास ही वो पैसा है तो भैया उस पैसे से उन बेचारे गरीब कर्मचारियों का, पहले उस गरीब एम्प्लॉयज़ का पैसा सैलरी कर दो ना, पहले उस केस को तो ख़त्म कर दो। कितना झूठ बोलोगे यार? 5 पैसा भी मांगा क्या? 5 पैसा भी मांगा क्या? वो तो मैंने बोल बोल के सब में फैला दिया कि वो पैसा मांगेगा, इसलिए तुम उसको डिकोड करने आ गए, कि उसको डिफेंस करने आ गए कि नहीं पैसा मांगा क्या। तुम हिम्मत है तो बोल के दिखाओ नहीं मांगेगा वो। अरे हिम्मत की क्या बात है, कॉमन सेंस की बात है। और बोल रहे हो कि $30 मिलियन, $250 करोड़ का कमीशन बांटने वाला है। अरे भैया 250 करोड़ का जो कमीशन है वो 30 से 40 हज़ार लोगों में बढ़ जाएगा कि कोई 10,000 लेगा, कोई 1 लाख लेगा, कोई 2 लाख लेगा, कोई 60,000 लेगा, कोई 6 लाख लेगा, कुछ भी ले सकता है ना। तो ऐसे करेगा तो 20 से 30 हज़ार लोगों में 250 करोड़ ख़त्म हो जाएगा। इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, 250 करोड़ तुम्हारे पास, तुमने कभी कैलकुलेशन इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं है ना, इसलिए 250 करोड़ सुन के लग रहा होगा कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इधर 14 लाख लोग बैठे हुए हैं, तो अगर 30 से 40 हज़ार, मान लो 50 हज़ार लोगों में तुमने बांट दिया, 50 हज़ार लोगों में बांटने के बाद भी तुम्हारा 50 हज़ार के हिसाब से 250 करोड़ ख़त्म, तो 13,50,000 फाउंडर्स का क्या होगा? जीरो टीम फाउंडर्स का क्या होगा? क्योंकि टोटल तो 14 लाख फाउंडर्स है ना, उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। उनके पैसे को तो तुमने बस जेब में डाल लिया और सोच रहे हो कि नहीं भैया वो लोग तो सब भूल भुला, वो तो रोते रहेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जो मैं 30-40 हज़ार लोगों को बांट दूंगा, फिर उन्हीं को रगड़ूंगा, फिर यही प्लान है ना तुम्हारा। तो कितना बेशर्मों की तरह तुम मेहनत कर रहा है, ऐश ये कर रहा है, क्या कर रहा है भैया? सिर्फ 250 करोड़ का कमीशन किसको देने जा रहे हो? बाकी 13,50,000 लोगों का पैसा कहाँ चला गया? और ये कमीशन 50 जो $52 मिलियन का तुम सपना देख रहे हो, SEC क्यों हेल्प करेगा भैया दुबई का फंड लाने के लिए? SEC अपना जो $108 का जो केस है, $108 बोल रहे, $108 मिलियन का जो केस है, उसी को अभी तक सॉल्व नहीं किया। उसी के मीडिएशन में पिछले 2 साल से लगा हुआ है। एक नया केस का सॉल्व करने का आगे बढ़ जाएगा। ये एक नया केस है ना भाई। SEC का जो केस चल रहा है $108 मिलियन का चल रहा है, और जिसके लिए उन्होंने बाकायदा उन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला कि हम ये केस कर रहे हैं। तो $52 मिलियन का केस कहाँ पे है? क्या उन्होंने वेबसाइट पे अपडेट किया है? मतलब कुछ भी बोल के, कुछ भी, मतलब सब समझ लिए कि सारे जितने फाउंडर्स से सब मतलब बेवकूफ़ है, उनको कुछ भी बोल दो समझ में आ जाएगा, SEC हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? अगर हेल्प कर भी दिया तो क्या वो पैसा क्या ऐश को देगा? वो ऐश को नहीं देगा ना भैया। वो
कि सैलरी भी बांट दूंगा, उससे भी बांट दूंगा। तुमको पता ही है मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए तुम लोग बोल दिए कि इसमें 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। और इतना इतना बकचोदी करने के बाद बोलता है मैं इंटेलिजेंट हूँ। अब चलो मैसेज 3 पे आ जाते हैं। अब मैसेज 3 पे ये कह रहा है कि भैया ऐश क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें नहीं पता, मतलब वो दुखी हो चुका है ये धिल्लन, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भैया मैं तो बस एक फाउंडर हूँ, ऐश जो बोलता था मैं बस आप लोगों तक वो मैसेज पहुँचाता था, आप लोगों को समझ में नहीं आता था इसलिए समझाने की कोशिश करता था, मेरा यही रोल था। और बाकी जितने भी लीडर्स हैं ना उनका भी वही रोल था। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं फ्रॉड हूँ तो ठीक है, मुझे कॉन्टैक्ट मत करना, मैं बस एक सिंपल फाउंडर हूँ आप लोग जैसा। अगर इतना कुछ पूछना है तो ऐश से पूछो, ऐश से डायरेक्टली पूछो, मुझसे कॉन्टैक्ट मत करो। मैं भी यार साधारण फाउंडर हूँ आप लोग जैसा। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए हिम्मत करके, दुनिया में किसी ने नहीं पूछा, मैंने हिम्मत करके पूछा ऐश से कि भैया स्ट्रक्चर का क्या होगा, टीम जितने मेहनत करके बनाई है उनका क्या होगा। इतना मेहनत किया, किसी का हिम्मत था ये पूछने का। ऑन पैसिव बंद नहीं हुआ है, ऑन पैसिव अभी भी चल रहा है। तो शांत हो जाओ धिल्लन, थोड़ा सा शांत हो जाओ, शांति शांति, आपको डिकोड करके बता रहा हूँ। पहला दोस्त, तुम ना ये सब बोल के मैं सिर्फ फाउंडर हूँ, मैं सिर्फ फाउंडर हूँ बोल के बचने की कोशिश मत करो। तुमने लाखों गरीब लोगों को फंसाया हुआ है। तुम सिर्फ फाउंडर नहीं हो, तुम ग्लोबल लीडर हो। ग्लोबल लीडर कैसे तुमको डिमोशन दे दे, तुम्हारा प्रमोशन तुम खुद करोगे और डिमोशन अपने मर्जी से कर लोगे ज़रूरत पड़ने पर। और अनभक्तो और भी कुछ है ये। ग्लोबल लीडर तो मुझे याद था, अनभक्तो बताना ज़रा और क्या है ये, क्या है? भगवान, अच्छा अनभक्तों का ये भगवान भी है। अभी भी भगवान ही बने रहो जब तक तुम पे केस ना हो जाए, जब भी इधर उधर ना हो जाए ना, उससे नहीं, भगवान से भी, भगवान के पोस्ट से भी नहीं हटाएंगे। हाँ अरे शकुनी मामा भी कुछ बोल रहा है, ये क्या नाम है शकुनी मामा जी, केडी शुक्ला। हाँ केडी शुक्ला जी क्या बोल रहे हो आप? क्या? अच्छा ये सोर्स बिहाइंड दी फोर्स भी है। केडी शुक्ला जी बोल रहे हैं कि सोर्स बिहाइंड दी फोर्स भी है। अच्छा इन बच्चा, मतलब इतने सारे पोस्ट लेके बैठे हो और बोलते हो कि मैं सिर्फ फाउंडर हूँ। हाँ इतना कमीशन खाने के बाद, इतने गरीब लोगों को फंसाने के बाद आज के दिन बोल रहा मैं सिर्फ एक फाउंडर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ना 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 ना, ऐसे डिमोशन नहीं मिलेगा भैया। तुमने बड़ा मेहनत करके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा ना भाई साहब, स्ट्रक्चर के बारे में भी अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंगली पूछा। स्ट्रक्चर के बारे में पूछने की क्या ज़रूरत है? जो कंपनी बंद होने जा रहा है उस कंपनी में 14 लाख फाउंडर्स को फंसाने के बाद तुमको पूछना चाहिए कि जीरो टीम फाउंडर्स, जिनकी कोई टीम नहीं है उनको पैसा कैसे मिलेगा। तुम वो ना पूछ के ये पूछ रहे हो जिन्होंने टीम बनाया है उनका क्या होगा। अरे भाई उन्हीं को तो कमीशन मिलने जा रहा है, मतलब सिर्फ कमीशन वालों को, टीम वालों को, उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। स्ट्रक्चर जिसका बन गया, अरे स्ट्रक्चर जिसके वजह से बना है उनका क्या होगा? उनको ट्रैफिक कब मिलेगा? उनका ट्रैफिक का क्या हुआ? उनके इनकम का क्या होगा? उसका जवाब नहीं पूछ रहा है। मेरा किसी ने हिम्मत करके मैंने स्ट्रक्चर के बारे में पूछा, अरे फ्रॉड। स्ट्रक्चर के बारे में नहीं, जीरो टीम के इनकम के बारे में पूछना चाहिए था, ट्रैफिक के बारे में पूछना चाहिए था, उनके पैसे वापस कैसे आएंगे उसके बारे में पूछना चाहिए था। 250 करोड़ तो भैया 50,000 में ख़त्म हो जाएंगे, बाकी के 1500 करोड़ कहाँ चले जाएंगे? तो भाई साहब ऐश ने क्लियरली बोला है, ऐश ने क्लियरली बोला है, तुम कनाडा में रह के तुमको अभी तक इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है। ऐश, मैं तुझसे ज़्यादा इंग्लिश जानता हूँ, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ और मैं तुमको समझा रहा हूँ, इंग्लिश समझो। ऐश क्लियरली बोल रहा है कि भैया ऑन पैसिव तभी तक ज़िंदा है जब तक लीगल केसेस चल रहा है। जैसे लीगल केसेस रिजॉल्व हो जाएगा सारा ऑन पैसिव ख़त्म हो जाएगा, बंद कर दूंगा उसको। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि भैया तुम डिनाई नहीं कर सकते कि तुम फ्रॉड हो और तुम गधे हो। ठीक है, और प्लीज़ अपने आप को इंटेलिजेंट बोलने का हिम्मत मत करना प्लीज़। और तुम ये जो बार बार बोल रहे हो कि ऑन पैसिव में तुम्हारा कोई रोल नहीं है, भैया तुम ही मेन कल्प्रिट हो। ना 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 ना, बिना तुम पे एफआईआर, बिना तुम पे केस हुए तुम सिर्फ एक फाउंडर नहीं बन सकते, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही इंडिया में सब लेके आए थे ये सब। और ऑन पैसिव ऑलरेडी टेक्निकली बंद हो चुका है, लीगली बंद नहीं हो सकता जब तक ये सैलरी पैलरी वाला झंझट ख़त्म ना हो जाए। इसमें कमीशन का कोई रोल नहीं है, कमीशन के लिए किसी ने केस नहीं किया अभी तक। ठीक है, सिर्फ सैलरी देगा और सैलरी किसी तरह से दिलवा दिया तो ऑन पैसिव ख़त्म, बंद करके रख देगा। इसलिए ऑन पैसिव का फाउंडर्स का फ्यूचर से कोई रिलेशन नहीं है। अगर इतना कॉन्फिडेंट हो तो अगले वेबिनार में ऐसे बुलवा के दिखा दे कि भैया कि सारे केस ख़त्म होने के बाद भी ऑन पैसिव चलता रहेगा और ऑन पैसिव में बिजनेस करता रहेगा। हिम्मत है करवा के देखना मुझे, मैं तुमको 10,000, 1 लाख, 2 लाख जितना का तुम वो कर सकते हो, मुझसे बेट करना है कर लो। ऑन पैसिव बंद हो जाएगा, वो जब तक लीगल केसेस चल रहा है तब तक ही ये है।
ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।